बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है कि एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी हमने सुनी कल कल ग़ालिबन, जी हाँ, कल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो गुज़िश्ता कल 15 मार्च को कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करते हुए 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन के तौर पर मुतय्यन कर दिया है और तस्लीम कर लिया है। ये बहुत बड़ी ख़बर है। इस ख़बर को हम बिल्कुल उस एक सरसरी नज़र से नहीं देख सकते, क्योंकि इस ख़बर के आने के पीछे जो मुहर्रिकात हैं, जो काविशें और कोशिशें हैं, वो बहुत तवील है। और वो सफ़र उन कोशिशों का मैं इसमें ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब का। और इस मौके पे उन लोगों को भी बहुत दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ जो इस इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक कॉमन इंटरेस्ट है, उसके ऊपर भी हम बजाय इसके कि हम अपनी सियासत को कुछ वक्त के लिए साइड करके, तो इस मामले में कम अज़ कम उनकी काविशों को, उनकी कोशिशों को तस्लीम करें और जिसका जो क्रेडिट बनता है उसको वो क्रेडिट दें और उसको खराज तहसीन पेश करें। हम यहाँ भी सियासत कर रहे हैं और ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। खैर, तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इन काविशों को बहुत अरसे से फ़ॉलो कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर इस्लामोफोबिया के हवाले से। इस वीडियो में आगे चल के आप कुछ वीडियोज़ देखेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की। वो जब हुकूमत में नहीं आए थे, और ना सिर्फ ये कि हुकूमत में नहीं आए थे, हुकूमत में आने से तकरीबन 12 साल पहले 2006 में उन्होंने इंडिया के एक चैनल को, बरखा दत्त जो इंडिया की बड़ी मशहूर एंकर हैं, उनको एक इंटरव्यू दिया था सलमान रश्दी मलून के ख़िलाफ़। और जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी उसने अपनी एक तसनीफ़ में, किताब में की थी उसके ख़िलाफ़। और वो इंटरव्यू ना सिर्फ इंटरव्यू दिया था, बल्कि एक इंडियन चैनल के ऊपर जब उनको पैनल डिस्कशन के लिए दावत दी गई तो वज़ीर आज़म ने सलमान रश्दी के साथ स्टेज शेयर करने से भी माज़रत कर ली थी कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुस्ताख है, मैं उसके साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकता। ये हुकूमत में आने के बाद तो हम ये कह सकते हैं ना कि जी वो बंदा हुकूमत में आ गया तो सियासत है, तो ये है और वो है, और मजहबी कार्ड और वगैरह वगैरह। लेकिन मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि शायद उस वक्त इमरान खान साहब के पास एक आध सीट थी या वो भी नहीं थी, आई डोंट नो। 2006 की बात मैं कर रहा हूँ। तो एक तो वो छोटा सा बयान आप ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा बरतानिया के अंदर टोनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश को मुखातब करते हुए कहा था कि वो रेडिकल इस्लाम और जो एक नॉर्मल इस्लाम है उसमें फ़र्क करते हैं और इस्लाम को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि इस्लाम एक ही है। ये कोई, हर तहज़ीब के अंदर जो है वो इंतहा पसंद लोग भी होते हैं, एतदाल पसंद लोग भी होते हैं, लेकिन इसको सिर्फ इस्लाम से क्यों जोड़ा जा रहा है? तो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ वो भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ थी। वो छोटा सा बयान भी, वो क्लिप भी आप सुनेंगे। बहुत सारे और क्लिप्स भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनका वक्त नहीं है। ये दो चीज़ें तो वो हैं जो हुकूमत में आने से पहले खान साहब ने इस्लामोफोबिया के हवाले से की। और उसके बाद जब वो हुकूमत में आ गए तो हुकूमत में आने के बाद उनकी जो काविशें हैं, पहले जब चार्ली हेब्डो मैगज़ीन के अंदर गुस्ताखी हुई और खाके शाया हुए थे फ्रांस के अंदर, तो उस पर वज़ीर आज़म ने बाकायदा ख़त लिखा था OIC को, और OIC ने एक हंगामी इजलास तलब किया था पाकिस्तान की दरख्वास्त पे जद्दा के अंदर। और वो जद्दा या ग़ालिबन रियाज़ में, उस इजलास से ख़िताब करते हुए वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं को सख्त किस्म की झाड़ पिलाई थी। तो वो ख़िताब था 31 मई 2019 को। तो प्लीज़ उस ख़िताब को भी आप थोड़ा सा सुनिएगा। उसके बाद फिर दूसरा जो मरहला था इसका, वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया था 27 सितंबर को 2019। वो भी बड़ा तारीख़ी ख़िताब है, उसका रेफरेंस देने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। ये सारे रेफरेंस मैं इसलिए भी नहीं दे पा रहा बिकॉज़ कि कॉपीराइट क्लेम आ जाना है फ़ौरन। और उसके बाद 28 अक्टूबर 2020 वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं को, जितने मुस्लिम उम्मा के लीडर्स हैं, उनके ख़त लिखा था। और वो ख़त अल्टीमेटली एक करारदाद की शक्ल उसने इख्तियार की। और उस करारदाद को तैयार करने के बाद, यानी उस ख़त को करारदाद की शक्ल देने के बाद, OIC ने उस करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया, जो फ़ाइनली अब आकर पास हुई। और ये तय किया अक़वाम मुत्तहिदा ने, और ये बाकायदा इसका ऐलान किया कि अब से, यानी इस आइंदा साल से, यानी तकरीबन बिल्कुल आइंदा साल से 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन के तौर पर मनाया जाएगा। यानी कि दुनिया तस्लीम कर चुकी है
कि इस्लाम के साथ एक जिसको कहते हैं ना कि एक इम्तियाज़ी सलूक है एज ए मज़हब, और अगर कोई मुसलमान इन ममालिक में रहता है तो उसको बड़ी इम्तियाज़ी निगाहों से देखा जाता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को ये राइट है कि वो पूरी दुनिया में अपने ख़िलाफ़ होने वाले इस नस्ली और इम्तियाज़ी जो ये सलूक है और ये जो एक दोहरा रवैया और दोहरा मेयार है, इस पर आवाज़ बुलंद कर सकेंगे और अपने हक़ के लिए बोल सकेंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप वो वीडियोज़ देखिए, कुछ जो मैंने जिनका रेफरेंस दिया, फिर उसके बाद थोड़ी सी बात और करते हैं। But Salman Rushdie is someone I couldn't care what he says because Barka, he's someone who has caused so much pain to over 1 billion people in this universe. Someone who is, who knew the impact of what he did. You see, I can understand Westerners. In the West, people don't understand how we treat our Prophet, peace be upon him, how we treat our holy book, the Quran, how we treat religion in the West, because they have a completely different attitude to religion. But Muslims live their religion. And the way they react to especially our Prophet, peace be upon him, and the Holy Quran, Salman Rushdie would have known about it because he's someone who grew up in a Muslim household. So therefore, the fact that, he wrote the book and caused so much pain, there was no way I was ever going to be on the same platform as him. And so, whatever remarks he made about me, I mean, some of them are extremely petty. I sort of, whatever little I thought maybe this guy has got a brain and he's supposed to be an intellectual, it just reflected on the mindset of a small man. But frankly, it doesn't matter to me what he says. The fact is, I was never going to share a platform with him. When Tony Blair and George Bush say that the enemy of Western civilization is radical Islam, how is the man in street in the West supposed to differentiate between a moderate Muslim and a radical Muslim? And why is Islam the issue? Before 9/11, 70% of all suicide bombings was by Tamil Tigers in Sri Lanka. No one ever blamed Hinduism for what they were doing. No one ever said that tell the Hindu priest to tell them that suicide bombing is not part of Hinduism. So why were we on the defensive? How is suicide bombing anything to do with any religion? That the OIC owes a responsibility. Us heads of the states, we have a responsibility to the Muslim world. When anyone in the Western world blasphemes our Prophet, peace be upon him, it is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet, that how he lives in our hearts, it was up to us to explain to the Western people that the amount of pain they cause us when they ridicule or mock our Holy Prophet. And we must know that in the West, people do not treat religion the way the Muslim world treats Islam. We live our religion. In the Western world, they have a completely different attitude to the way they approach religion. And so therefore, on this, Mr. Chairman, I would like to say from this platform that we must, in the forums like the United Nations, forums like the European Union, we must explain to them that they cannot hurt the sentiment of 1.3 billion people under the garb of freedom of expression. The Jewish community has very successfully explained to the world that any misinterpretation of the Holocaust gives them pain. And so the Western world views Holocaust with a lot of sensitivity. But that sensitivity is lacking when they come to talking about our Holy Quran or our Prophet, peace be upon him. So I feel that this forum must take it upon itself to explain to the Western world through these forums what it means to us and how we love and respect our Holy Prophet.
آپ ابھی بھی نیٹ پہ سرچ کیجئے، وزیر اعظم کا نام لکھیے اور اس عنوان سے کوئی بھی آپ جو ہے نا وہ کسی بھی سرچ انجن میں چلے جائیں، کسی بھی سائٹ پہ آپ کو ایک پوری طویل لسٹ ملے گی۔ اور حکومت میں جس طرح میں نے آپ نے بیانات بھی سنے، حکومت میں آنے سے بہت پہلے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور اس پوری کاوش اور کوشش میں جن جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے آف کورس وہ سب خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ان کاوشوں کو قبول کرے اور پوری مسلم امہ کو یہ کامیابی مبارک کرے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جو ہمیں ایک کامیابی ملی ہے اور جو حق ملا ہے ہمیں اپنے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک پر آواز بلند کرنے کا حق، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، ہر چیز سے بہت بالاتر ہو کر ایک کامن انٹرسٹ سمجھتے ہوئے اس کو استعمال کریں، اور اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے جو مس پرسیپشن ہے پوری دنیا میں اس کو زائل کرنے کی کوشش کریں۔ اور وزیر اعظم نے جو خاص طور پہ برطانیہ اور ہر جگہ وہ یہ بات کرتے ہیں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ خود کش حملوں کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، حالانکہ خود کش حملے تو سب سے پہلے ٹامل ٹائیگرز نے کیے تھے، ہندو تھے وہ، تو یہ بہت بڑی جرأت مندانہ سٹیٹمنٹ ہے، اور ظاہر ہے یہ بہت سارے لوگوں کو بہت بری لگی ہے اور بہت بری لگے گی۔ اور یہ جو ابھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے قرارداد کی منظوری ہے، یہ بھی ہندوستان کو بہت بری لگی ہے، اور اس پر اس نے اقوام متحدہ کو احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے، لیکن الحمدللہ تو بہرحال یہی آپ سے کہنا تھا کہ یہ سفر شیئر کرنا تھا آپ سے بیسکلی، کہ یہ سفر کب سے شروع ہے اور اس کی اب الٹیمیٹلی جو یہ اچیومنٹ ہے اس کے پیچھے کتنی کاوشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔